Friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणिता लर्निंग हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट पार्ट मैं इसका अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज पढ़ने वाले हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसमें क्वेश्चन आंसर भी समझाऊँगी आपको कि कैसे करना है, उसके कैसे आंसर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट में ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स यानी कि पौधे। एंड हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे कि जानवर एंड मनुष्य। एंड लास्ट नेक्स्ट पढ़ा था हमने मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट अपना खाना जो बनाती है वो किस तरीके से बनाती है बेसिकली। एंड तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना खाना बनाती है। उसमें क्या यूज करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है, वाटर यूज करती है एंड एयर यूज करती है। एयर के थ्रू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स यूज करती है सोइल के थ्रू। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम बेसिकली एक्टिविटी ऑफ द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन कौन से तरीके जिससे वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा है, किसी के पत्तियाँ पर्पल होती है, किसी की रेड होती है, किसी की येलो होती है। तो जो क्लोरोफिल बेसिकली किस में पाया जाता है? जो जिसकी पत्तियाँ ग्रीन होती है, जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं उन्हीं में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल का जो कलर है वो ग्रीन कलर का है। तो अगर जो पत्तियाँ पर्पल है या येलो है वो सब बेसिकली उसमें दूसरे तरह टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसे जैंथीन वगैरह नाम से जाना जाता है। आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सारी पौधे जो होती है वो बेसिकली अपना खाना बनाती कैसे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। यानी कि अगर वो अपना खाना नहीं बनाती तो वो कैसे सर्वाइव करती है, कैसे जीवित रहती है, और बेसिकली वो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहाँ से करती है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच ए प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट्स। तो मतलब एनिमल्स और जानवरों और आदमी की तरह, यानी कि जानवरों और इंसानों की तरह जो ये प्लांट्स होते हैं, जो डिफरेंट कलर की इनकी पत्तियाँ होती है, पर्पल होती है या ग्रीन क्लोरोफिल हो तो अपना खाना खुद बनाती है। जो येलो होती हैं वो बेसिकली हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। वो भी दूसरों पे डिपेंड करती है, यानी कि दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, नहीं तो एनिमल पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे बोला है लुक एट फिगर 1.5, जैसे कि नीचे दे रखा है। यू सी अ येलो wiry branched structure twining around the stem and branches of tree. This is a plant called Cascota umbrella. तो यहाँ पे बेसिकली नीचे वो दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो दे रखा है कैस्कोटा अम्ब्रेला ऑन इस प्लांट। तो यहाँ पे जो येलो कलर के सारे प्लांट है और साथ में ग्रीन प्लांट है, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कैसे डिपेंडेंट है वो हम पढ़ते हैं, कैसे डिपेंडेंट है। सो अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री, बिल्कुल उसमें लपटा हुआ है वो येलो कलर का जो भी है वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्कोटा। इसका जो नाम है वो कैस्कोटा इसका नाम है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि ये येलो कलर में, अगर ग्रीन कलर में होता तो इस पर क्लोरोफिल है, तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, यानी कि ये बना हुआ खाना लेता है प्लांट से। द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, यानी कि जो प्लांट जिस पे वो चढ़ा हुआ है, द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग इज कॉल्ड होस्ट, यानी वो उसका होस्ट कहलाता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट पे वो चढ़ा तो ग्रीन प्लांट, येलो प्लांट जो रपटा हुआ है ऊपर, येलो प्लांट का होस्ट हो गया ग्रीन प्लांट। होस्ट इसलिए क्योंकि वो उसे खाना देती है ग्रीन प्लांट। सिंस इट डिप्राइज द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, यानी कि सिंस इट डिप्राइज द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, वो ग्रीन प्लांट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट लेता है बेसिकली। कैस्केटा इज कॉल्ड पैरासाइट। तो बेसिकली एक क्या कहलाती है? पैरासाइट कहलाती है। पैरासाइट इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये ग्रीन प्लांट को के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, तो ये एक तरह का पैरासाइट कहलाती है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना रही है, दूसरों से ले रही है। आर वी एंड
अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, यानी कि हम सब और जितने भी अलग जानवर जो अपना खाना नहीं बनाते वो सारे एक पैरासाइट है। पैरासाइट उन्हें कहते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि कौन कौन से पैरासाइट होते हैं और आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट क्या बोला है, hair which are directed onward when an insect lands in the picture, the leads close and the trapped insect gets, excuse me, I'm so sorry, that's part is, यहाँ से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे पहेली जो होती है वो क्वेश्चन पूछती है टू नो वेदर मॉस्क्यूटो वेड बैग्स लाइज एंड लाइचेंस सक आवर ब्लड ऑल्सो पैरासाइट। ये सोचती है कि जो हमारे बैड बग्स होती है, लीचेज होती है जो अपना खून चूसती है, जूं होती है हमारे सर में, तो वो सब क्या एक पैरासाइट है वो सब भी। तो हैव यू सीन हेयर ऑफ प्लांट्स एंड कैन ईट एनिमल्स, यानी कि आपने सुना होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स यानी कि इंसेक्ट्स या जानवरों को खाते हैं। दे आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, इट इज़ नॉट अमेजिंग। जैसे कि ये प्लांट है पीचर, इसका नाम है। तो ये क्या करती है, इंसेक्ट को क्रैब कर लेती है अपने अंदर, इसके अंदर थैले जैसे बने होते हैं और ये ऐसे इंसेक्ट को क्रैब करके इसको खाना के रूप में खा जाती है अंदर ले जाके। सच ए प्लांट में भी ग्रीन ऑफ और ऑफ सम अदर कलर, एक ग्रीन भी हो सकते हैं और कोई और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट फिगर 1.6 दे रखा है। द पिक्चर लाइक और जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव, उसका पार्ट जो लीव है वो मॉडिफाइड होकर कैसे एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में बन गया जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं और बंद होकर के मर जाती है और वो उसका खाना बना लेती है। द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, आगे पढ़ते हैं हम, देयर आर हेयर विच आर, अब मैं यहाँ पढ़ना है, देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरह जाते हैं जैसे हम देख रहे हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब इंसेक्ट उसके अंदर जाता है, द लाइट्स क्लोज्ड एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटैंगल इनटू द हेयर, यानी कि वो हेयर के अंदर फंस जाता है और फिर उसके अंदर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो जब आता है तो इसके अंदर गिर जाता है, फिर ये जब बंद हो जाता है फिर वो अपना खाना बना लेती है उसे इंसेक्ट को, प्लांट। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड यानी फंस जाता है उसके अंदर। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the pitcher and its nutrient absorbed. Such an insect eating plant are called insectivorous plant. This is very important क्योंकि पेपर में पूछा जाता है गिव द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, या इंसेक्टिवोरस प्लांट का डेफिनेशन पूछ सकता है, या व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड गिव विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको नोट कर ले एंड लर्न कर ले। इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, पिक्चर की स्पेलिंग ये रही PTCHER। तो आप आराम से इसे लर्न कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच ए प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल इन दे ग्रो, क्योंकि वो सारा न्यूट्रिएंट सोइल से नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है रूट का वो क्लोरोफिल प्लांट के जैसा नहीं होता है, क्योंकि वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो इंसेक्ट से सारा न्यूट्रिएंट वो लेते हैं, ना कि सोइल और उससे। तो ये आपका एग्जाम्पल है पिक्चर के। आगे आपका टॉपिक क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है। हमने दो चीज़ें पढ़ी है ऊपर, ऑटोट्रॉफ यानी कि जो अपना खाना खुद बनाती है, और हेटेरोट्रॉफ यानी कि अपना खाना जो दूसरों पे डिपेंड करता है। तो दो चीज़ें पढ़े, अब आई है सेप्रोट्रॉफ्स, यानी कि तीसरी टॉपिक क्या हमारी, सेप्रोट्रॉफ्स। तो बेसिकली सेप्रोट्रॉफ्स क्या होती है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम शोड इन द वेजिटेबल, यानी कि आपने देखा होगा जो मशरूम हम खाते पैकेट्स में मम्मियाँ लाती है ख़रीद कर, जैसे कि ये मार्केट से। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग ऑन द मोइस्ट ऑन और रूटिंग वुड ड्यूरिंग द सीजन, यानी कि आप अगर गाँव गए हैं तो वहाँ पे जहाँ पे बारिश होती है रेनी सीजन में, वहाँ पे भी छत्ता देखे होंगे आपने, मशरूम के पौधे देखे होंगे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव, यानी कि अब हमें जानना है कि बेसिकली ये सर्वाइव कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो ग्रीन कलर के नहीं होते, ये तो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, ये इसलिए इन्हें सेप्रोट्रॉफ कहा गया है। तो ये बेसिकली अपना खाना कैसे बनाते हैं और कैसे लेते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, बूझो पहली के वाई वांट टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट, यानी कि अपना खाना कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, तो एज द लेक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक बाई फोटोसिंथेसिस। तो ये तो हमारे तरह नहीं है जो अपना मुंह खोले और खाना ले ले, ना ही इनके पास क्लोरोफिल है जिससे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सके। तो बेसिकली अपना खाना कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी कर रखा है इन्होंने। इस एक्टिविटी में क्या गया है कि आपको एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है, आपको मॉइस्ट यानी लीव कर देना है, छोड़ देना उसे 2-3 दिन के लिए, अंटी फुल्ली फाई द पैचेस, यानी कि जब तक उस पर ग्रीन कलर के पैचेस ना आ जाए तब तक उसे छोड़ देना है। एंड फिर आप क्या देखेंगे कि आप जब करेंगे कुछ दिनों बाद माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसके अंदर ग्रीन ग्रीन का पैचेस पड़ जाता है या ब्लैक ब्लैक सा डॉट पड़ जाता है, तो वो क्या कहलाती है, कॉटनी ग्रोथ हो जाती है उसके ऊपर। ब्रेड के ऊपर देखेंगे कि कॉटनी ग्रोथ यानी रुई सा ग्रोथ हो जाता है ब्रेड ऑफ पीस। तो ये क्या कहलाता है, ये बेसिकली आपका फंगी है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मशरूम जो है ये भी एक तरह का फंगस है। ब्रेड पे जो ये लग जाता है, ग्रोथ हो जाता है ग्रीन कलर का, ये भी एक फंगस है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली क्या इसका डेफिनेशन है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइट, यानी कि जो प्लांट या जो चीज़ें मरे हुए चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। मरे हुए, डिकेइंग का मतलब होता है टूटना, यानी कि मरा हुआ, बेसिकली डेड डिकेइंग। तो डिकेइंग या मरे हुए चीज़ों से जो अपना खाना बनाती है वो क्या कहलाती है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। और सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और जो ये करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे मशरूम एंड फंगज, यानी कि ब्रेड पे जो लगता है। फंगी आर ऑल्सो ग्रोन ऑन पिकल्स, लीथर clothes and other article that are left in hot and humid weather for long time। तो जो नमी वाली जगह पे रखी जाती है चीज़ें उनमें फंगस आराम से लग जाते हैं। ड्यूरिंग अ रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, आस्क योर पेरेंट अबाउट द हाउस। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्या क्या वो स्पॉइल करते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो, यानी कि वो बेसिकली जब नमी चीज़ों पे पड़ते हैं वो बेसिकली हवा में होते हैं, जब वो नमी चीज़ों पे गिरते हैं तो फिर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स यानी कि रहने की जगह और खाने पीने की जगह शेयर करते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि सिम्बायोसिस क्या होता है। गिव फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। तो ये आप आराम से दे देते हैं सिम्बायोसिस का ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है कैस्केटा वाला एग्जाम्पल, कैस्केटा प्लांट का, वो भी एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। जो प्लांट होता है वो फंगी को क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। फंगी रहने की जगह प्रोवाइड करवाती है प्लांट को और उसे प्रोटेक्ट करती है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, लाइकेंस एक और आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है। ये पेपर में जरूर पूछते हैं लाइकेंस के बारे में, तो प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिएगा। विच इज एन एल्गी, तो लाइकेंस का एक एल्गी है एंड फंगस लाइव टुगेदर। बेसिकली लाइकन क्या है, एक एल्गी और एक फंगस दोनों साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। फंगस बेसिकली शेल्टर यानी कि रहने की जगह प्रोवाइड करवाता है एल्गी को, और एल्गी प्रोवाइड करवाती है उसे मिनरल्स यानी कि खाने की, वाटर एंड मिनरल्स यानी कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो इस तरीके से दोनों ये साथ मिलकर रहते हैं। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सोइल, यानी कि बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है रिपेयर होना। जैसे कि हमने एक प्लांट लगाया तो उसने सारा न्यूट्रिएंट सोख लिया, फिर दूसरा प्लांट लगाया तो वहाँ पे दोबारा से न्यूट्रिएंट ग्रो होते हैं ना, तो बेसिकली ये सोइल में दोबारा कैसे आते हैं ये हमें पढ़ना है। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग अ मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड, यानी कि आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर अपने खेतों में छिड़काव करते हैं उसका। और गार्डनर जो होते हैं जो पेड़ पौधे उगाते हैं वो भी यूजिंग देम इन लॉन्स और इन द पॉट्स। डू यू नो वाई दिस इज डन, यानी कि आपको पता ही है क्यों करते हैं। यू लर्न एंड प्लांट ऑब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, यानी हमने ऊपर पढ़ा कि जो प्लांट्स है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्जॉर्ब करते हैं, सोइल से ऑब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइन, यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी क्योंकि हमने प्लांट लगाना शुरू किया। तो अगर हम लगाते जाते हैं प्लांट तो क्या होता है कि एक प्लांट ने सोख लिया, फिर उस दूसरे जब हमने लगाया तो उसके लिए तो नहीं बचता है ना, तो कम होता जाता है न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर। कीप डिक्लाइन। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्स्ट्रा। दीज न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन रिच द सोइल। तो जो मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स किसान यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो दोबारा से सॉइल को इनरिच्ड बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट इनरिच्ड यानी कि उसे दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड ऑफ प्लांट, यानी कि अगर हम प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सोइल को क्या रखना होगा, न्यूट्रिएंट इनरिच, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जैसे कि धान गेहूँ वगैरह होती है, फसलें जो होती है वो ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है, तो उससे क्या होता है कि सोइल जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है किसी भी फसल को सही से डेवलप होने के लिए। तो यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांट इन द एयर, यानी कि हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। प्लांट कैन नॉट यूज इन इट द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो एज अ नाइट्रोजन नहीं यूज करता, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे यूज करता है, ये दूसरे नाइट्रोजन के दूसरे फॉर्म में उसे यूज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बेसिकली। तो दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, यानी कि नाइट्रोजन उन्हें एक्वस फॉर्म में चाहिए होता है। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा है कि द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कि नाइट्रोजन को किस बैक्टीरिया यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो आपको याद होना चाहिए राइजोबियम। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट ओवन फूड, राइजोबियम जो है अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लाइव्स इन द रूट्स ऑफ जर्म, ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिनस प्रोवाइड विद नाइट्रोजन। लेग्यूमिनस का मतलब होता है जो पौधे हमें दाल देते हैं, जितने भी दाल के पौधे होते हैं, फली वाले पौधे होते हैं जैसे कि चना, मटर, मूंग, बीन्स, ये सारे पौधों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया उस पर सर्वाइव करता है। ये सारे पौधे राइजोबियम बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड करवाती है और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गया जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। तो इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर थ्रू द बैक्टीरिया, दिस दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने बताया। दिस एसोसिएशन इज़ ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर्स। तो ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट आर ग्रोवन। मोस्ट ऑफ द पल्सेज यानी कि जितने भी दाल हैं आर ऑब्टेन फ्रॉम अ लेग्यूमिनियस प्लांट, यानी कि सारे लेग्यूमिनियस प्लांट में आते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। कुछ है जो हिटरोट्रॉफ्स यानी कि दूसरों पर डिपेंड करता है, जैसे हमने सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा है। कुछ हमने सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होकर अपना हेल्प करते हैं।
ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। पैरासिटिक एक दूसरे पर डिपेंड करता है, सेप्रोट्रॉपिक वो जो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है, मरे हुए चीज़ों पे। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज अ हिट्रोट्रॉफ सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स और फूड। यानी कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी जानवर है, सारे कौन क्या है, हिट्रोट्रॉप्स है। कुछ प्लांट भी हिट्रोट्रॉप्स है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पे। ये जो होता है कीवर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं डेफिनेशंस बन के। जैसे कि आपको पूछ सकते हैं हिट्रोट्रॉपिक क्या है, क्लोरोफिल क्या है, हिट्रोट्रॉप्स क्या है, होस्ट क्या होते हैं। तो ये अगर आप कीवर्ड्स के सबके डेफिनेशन लर्न कर ले तो आपको पेपर में बहुत ही ईजी होगा लिखने में, क्योंकि जो डेफिनेशंस आते हैं ना पेपर में वो कीवर्ड से ही बेसिकली आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि ये सारा डेफिनेशन आप आराम से लर्न कर लें। आपको ये सारा डेफिनेशन ऊपर में आराम से मिल सकता है चैप्टर में पूरा में। तो आगे चलते हैं। नहीं तो आप यहाँ से समरी से भी, आपको ये समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से भी आपको आधे क्वेश्चंस के आंसर आराम से समरी से मिल सकता है। नहीं तो आप चैप्टर से देख सकते हैं कि वहाँ भी सारा कुछ दे रखा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं यहाँ कोशिश करूँगी कुछ क्वेश्चनों को समझाने का, ताकि आप आराम से कर सकें। जैसे यहाँ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। तो जैसे हमने फर्स्ट में ही पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए, यहाँ पूछा है कि ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी जीव को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है 6th में, नहीं तो इसमें शुरू में पढ़ा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स। सिंपल है, पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है जू, हमारा ब्लड चूसता है जू, तो वो हम पे डिपेंड करता है। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स में डिफरेंस क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देता, वो बस अपना मतलब रखता है। जैसे कि जू है, तो जू हमारा खून चूस रहा है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना। और जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली दूसरों वो किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन पैरासाइट नुकसान करते हैं। जिस पे वो डिपेंड करता है उसका नुकसान हो रहा होता है और एक का फ़ायदा हो रहा था। जैसे कि जू हमारे सर में होता था, जू का तो फ़ायदा हो रहा था, वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें खाना, हमारा ब्लड चूस रहा है वो। लेकिन सेप्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो बस अपना खाना लेते हैं बस। क्यों, मरे हुए चीज़ों से खाना लेते हैं। जो इंसान डेड हो रखा होता है, इंसान नहीं सॉरी, जो चीज़ें डेड हो रखी होती है, जैसे कि डेड डिकेइंग मैटर, जैसे कि पौधे वगैरह अगर मर जाते तो उनसे अपना खाना लेती है सेप्रोट्रॉप्स, ये होती है, तो वो किसी का नुकसान नहीं करते। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट आपके टीचर्स करवा देंगे आराम से। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में का मतलब होता है कि छोटा सा आपको संक्षिप्त रूप में समझाना है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। तो ये आप आराम से समझा सकते हैं। शो द हेल्प ऑफ स्केचेज दैट प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। जैसे जो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक वो बना सकते हैं आप, चार्ट जैसा, चार्ट पेपर जैसा बना सकते हैं कि जैसे कि प्लांट हो गया, तो प्लांट के जो एनिमल है वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग है वो किस पे डिपेंड करता है, एनिमल पे। तो बेसिकली एनिमल को प्लांट मिलेगा तभी तो ह्यूमन बीइंग को मिलेगा एनिमल। तो बेसिकली अल्टीमेटली वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं दोनों चीज़ें। इससे आप एक फ्लो चार्ट के द्वारा आराम से समझा सकते हैं। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है 6th क्वेश्चन में कि क्या बोला है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। आराम से आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि अपना ये खाना खुद बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोरेज स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर होता है, जो भी खाना सिंथेसिस होता है प्लांट में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, कि हमने 10 बार पढ़ा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, जो प्लांट होता है क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है CO2, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन O2। तो आराम से आप कर सकते हैं। नेम द फ्लोइंग, 7th क्वेश्चन में बोला है नेम द फ्लोइंग। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। ईजी है, हमने फर्स्ट में पैरासाइट प्लांट कौन सा पढ़ा है, कैस्केट पढ़ा है। कैस्केट ये एक पैरासाइट प्लांट है। अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉपिक।
पार्शली ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो पार्शली ऑटोट्रॉफिक जो खुद डिपेंड करते हैं, पार्शली ऑटोट्रॉफिक की किस में आ जाएगा आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट होती है जो पार्शली ऑटोट्रॉफिक होती है, क्योंकि वो ग्रीन तो होती है, इनमें क्लोरोफिल तो होता है, वो खाना थोड़ा सा बनाती है, लेकिन बेसिकली वो ज़्यादा के लिए डिपेंड किस पे करती है, इंसेक्ट पे। तो यहाँ पे क्या हमने एग्जांपल पढ़ी है, पीचर पढ़ी है इंसेक्टिवोरस प्लांट का, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, तो स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और फिर क्या बोला है, टिक द करेक्ट, एक क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। कैस्केटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैस्केटा क्या एक पैरासाइट है। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड पीचर प्लांट। पीचर प्लांट हमने पढ़ा है ना इंसेक्टिवोरस में, जो इंसेक्ट खा लेता है। फिर क्या, मैच द फॉलोइंग। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कैस्केटा क्या है, कैस्केटा एक पैरासाइट है। एनिमल्स क्या है, एनिमल्स एक हिटोट्रॉफ्स है, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करता है। इंसेक्ट्स क्या, इंसेक्ट एक पीचर प्लांट है, पीचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। तो बेसिकली ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रू एंड फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, यानी कि वो लेता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये फॉल्स होगा। प्लांट विच सिंथेसाइज देवर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। प्लांट जो अपना खाना खुद बनाती है, इसका मतलब ये हुआ, वो क्या सेप्रोट्रॉफ्स कहलाती है, नहीं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाती है, ये भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, विटामिन्स बनाती हैं, तो ये गलत है आपका, ये फॉल्स आएगा। इसमें वो कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है, प्रोटीन भी बनाती है प्लांट। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपका ट्रू है। इसमें क्या होता है आपका केमिकल सोलर एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि फर्स्ट में क्या बोला, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। द बेसिकली कहाँ से लेता है, ये स्टोमेटा लेता है, यानी कि लीफ वेन्स लिख सकते हैं, आपका स्टोमेटा आएगा। विच पार्ट ऑफ लीफ वेन्स आएगा। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन पौधे का कौन सा प्लांट है, पार्ट है, पत्तियाँ या रूट, कौन सा प्लांट है, पार्ट है सॉरी, जो स्टोमेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो आपका स्टोमेटा आएगा, नहीं तो लीफ वेन्स आप लिख सकते हैं बेसिकली। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक मेनली थ्रू देयर, किस पार्ट से लेती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स आएगा, क्योंकि जो लिप्स होता है, लिप्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट का स्टोमेटा आएगा और सेकंड का आएगा लीव्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई डू फार्मर ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फार्मर। तो ये आपका एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। तो जो इसमें पूछा है कि किसान जो होती है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स घर के अंदर क्यों करते हैं, ये आपको करना है। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को फुल देखने के लिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।